नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। तो दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर। इसके ऊपर बखूबी बात करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। नो एवरीथिंग अबाउट इट टू स्टॉक बेटर देन बाई दिस सो कॉल्ड स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड। जो इसका बबल बना हुआ है, जो इस रफ्तार से भाग रहा है, जिसका पी रेशियो इतना हाई हो चुका है, जो कमा के कुछ नहीं दे रहा है फिर भी इतना हाई पर जा रहा है, तो इसका जो रीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कुछ लोग, कुछ फंड मिलकर जो इस स्टॉक को चला रहे हैं ना, वो बहुत ही गलत है, जिसमें आप जैसे लोग अगर फंस गए तो फिर फंसे रह जाओगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आप मेरे ख्याल से बात तो समझ ही गए होंगे। तो हर चीज़ को जानिए, मैं दो स्टॉक के नाम बताने वाला हूँ जो कि हैप्पीएस्ट माइंड से बेटर हैं, जो कि अगर आप देख लेंगे तो हैप्पीएस्ट माइंड से कई गुना बड़े हैं, और आज हम उनके ऊपर बात करने वाले। प्लस पहले हम देखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड की वैल्यूएशन अब क्या कहती है। आपकी आंखें जो है फटी की फटी रह जाएंगी अगर आपने हैप्पीएस्ट माइंड की वैल्यूएशन देख ली। अब एलटीआई का स्टॉक है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलटीआई में दो स्टॉक का नाम इधर ही बता देता हूँ। डेटामेटिक्स आप ले लीजिए, एलटीआई आप ले लीजिए। अगर आपको बड़े में चाहिए तो आप एलटीआई ले लीजिए, लेकिन डेटामेटिक्स और एलटीआई काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बेटर हैं। चलिए तो हम आगे देखते हैं, अपनी पूरी करते हैं बात को। चलिए देखते हैं इसके फंडामेंटल। तो दोस्तों आ चुका है जेम्स बॉन्ड, सो कॉल्ड जेम्स बॉन्ड आपके सामने, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और ये इसका बबल जो है वो फटेगा तो ज़रूर दोस्तों। यहाँ पर 1136 के यहाँ पर प्राइस आ चुका है। 13.20% की तेज़ी, हंसी आती है ऐसे स्टॉक को देखकर। 1,95,00,000 का वॉल्यूम हो चुका है। और अब देखिए क्यों हंसी आती है, क्योंकि इसकी वजह से फाइनेंशियल इंडिकेटर देखिए फंडामेंटल में। मार्केट कैप 16,730 करोड़। आप कहेंगे मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ठीक है छोटा है, लेकिन इसके आंकड़े क्या कहते हैं। अर्निंग पर शेयर 11.06, अर्निंग पर शेयर ध्यान रखिएगा 11.06 है। पी रेशियो 102.98, 103 हम राउंड फिगर में अगर ले लें तो कोई बुरी बात नहीं है। 103 है। इंडस्ट्री पी 33.49 है। बुक वैल्यू पर शेयर देखिए 37 रुपीज़ है। स्टॉक काम कर रहा है 1169 या ऐसी कुछ आसपास चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 30 गुना ऊपर काम कर रहा है। ये स्टॉक 30 गुना ऊपर काम कर रहा है। और नंबर ऑफ शेयर 14,69,00,000 है। फेस वैल्यू 2 है। स्प्लिट होने का एक ही बार चांस है दोस्तों। यहाँ पर स्प्लिट एक बार स्टॉक हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। अब आपने यहाँ पर क्या समझा, पी रेशियो 102.98, इंडस्ट्री पी देखिए 33.49। कंपेयर करिए इंडस्ट्री पी से पी रेशियो को, स्टॉक के पी रेशियो को, तो कितना बड़ा डिफरेंस निकला। एटलीस्ट कम से कम आपका जो है वो 70 एबव, या जो कहें इसके 69 के आसपास जो है वो यहाँ पर निकल कर आ जाता है। 69 पॉइंट ऐसे समथिंग कुछ जो है आपको निकल आए। तो इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पर जो गैप है, तो जो सो कॉल्ड स्टॉक है ये यहाँ पर दिक्कत पैदा कर देगा आपके लिए। अगर यहाँ पर दिक्कतें आ गई तो इतना तो हमारा इन्फोसिस नहीं है, इतना तो हमारे टीसीएस भी नहीं है जिसका पी रेशियो इतना चल रहा हो। तो इस चीज़ को समझने वाली बात है। स्टॉक कंपनी में कोई बुराई नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन कुछ लोग मिलकर जो इस स्टॉक को चला रहे हैं ना बुरी तरह से, ये एक गलत चीज़ है। सबकी नज़र तो हैप्पीएस्ट माइंड पर रहती है, भाई आईटी सेक्टर का स्टॉक है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है। और जो मार्केट में जो इसके ऊपर बातें चल रही हैं कि यार ये है, वो है, ये है, वो है, और ये फेमस तो हो ही चुका है, तो इस पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा नज़र रहती है। इसकी वजह से जो है यहाँ पर हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए डिलीवरीज देख लो, डिलीवरीज से ही समझ में आ जाता है। 9.2% की डिलीवरीज गई है जुलाई 1 तारीख को, 9.2% की है। और ट्रेडिंग हुई है 100%। तो मतलब ट्रेडिंग कितना हुआ है, 2 करोड़ की ट्रेडिंग क्वांटिटी एनएसई और बीएसई दोनों का अगर मिला दें, सिर्फ 19 लाख उसमें जो है जो डिलीवरी में गए हैं, मतलब लोग लेके गए हैं शेयर्स। 15% 30 जून को, 27, 32, 18, इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस स्टॉक में जो है वो ट्रेडिंग चल रही है भयंकर तरीके से, लेकिन यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो लोग बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टॉक महंगा है, बहुत महंगा है। बुक वैल्यू से अपने 30 गुना ऊपर काम कर रहा है। और यहाँ पर कुछ भी ऐसे नहीं है। आप देखिए फंडामेंटल में देखिए, रिजल्ट देखो, रिजल्ट देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा
नेट सेल कितना है? 698 करोड़ रुपीज़ की 2020 मार्च में थी, जो कि बढ़कर 2021 में मार्च में मैं बता रहा हूँ 773 करोड़ रुपीज़ की नेट सेल रह गई है। ओ बड़ी है, मतलब बड़ी है, बड़ी है। खर्चा भी वही है, इबिटा ये ठीक है। डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, 6 करोड़ 97 लाख रुपए भरा गया, पिछली बार से कम भरा गया। तो यहाँ पर जो है कर्ज में कमी तो होगी। यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 186 करोड़ रुपीज़ है। वाह, ये अच्छी चीज़ है। 186 करोड़ रुपीज़ है 2021 मार्च में, क्योंकि 2020 मार्च की अगर हम बात करें तो 73.61 करोड़ रुपीज़ थी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, यहाँ पर रनअप दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। लेकिन टैक्स कटने के बाद जो है यहाँ पर 162 करोड़ रुपीज़ बचा है। और जो है 2021 मार्च के हिसाब से 2020 मार्च में 71.71 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। एडजस्टेड ईपीएस जो है वो 16.32 है 2020 मार्च का, जो कि घटकर 11.45 हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। ये कुछ तो यहाँ पर हुआ है, जरा देखें तो। अदर इनकम का तो सपोर्ट नहीं है, अदर इनकम का सपोर्ट है, थोड़ा बहुत है, अदर इनकम का भी सपोर्ट है। चलिए ठीक है, बहरहाल यहाँ पर देखते हैं अब क्वार्टरली रिजल्ट। 2020 करोड़ की नेट सेल यहाँ पर 2021 मार्च की है, यानी Q4 की सेल्स है। 2020 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 192.84 करोड़ रुपीज़ की नेट सेल थी। अब यहाँ पर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही देखते हैं। कंसोलिडेट 36 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हुआ है 2021 मार्च में। 2020 दिसंबर में 42 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, और उसी हिसाब से ईपीएस जो है वो सेट है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस चीज़ को बखूबी याद रखिएगा। मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको सेल्स। अब सोचिए, लगातार जब सेल बढ़ेगी तो स्टॉक भी बढ़ेगा, तो उसका पी रेशियो भी बढ़ेगा। इतना हैवी पी रेशियो जब किसी के नज़र में आता है तो वो दौड़ कर भाग जाता है दूर कहीं, पता नहीं कितने किलोमीटर चला जाता है, तो समझ में नहीं आता। इस चीज़ को समझने वाली बात है। अगर आपके पास हैप्पीएस्ट माइंड है, जानता हूँ आपको बुरा लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि नहीं, लेकिन डेटा के हिसाब से चलिए। डेटा जो कह रहा है उसके हिसाब से चलिए। आप एलटीआई उठा के देख लीजिए, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। वो 2 स्टॉक भी मैं बता दूंगा जो मैं तो स्टार्टिंग में बता दिए थे, ठीक है ना। तो मैं उन दोनों स्टॉक को दिखा दूंगा आपको एक स्टॉक तो इतना ज़्यादा पसंद आएगा, और उसे मैंने 100 रुपये पर खरीदवाया था। डेटा मैट्रिक्स को जो है मैंने 100 रुपये पर खरीदवाया था, आज 200 रुपये पर है। और उसका जो मार्केट कैप है 1000 करोड़ है, और उसका अर्निंग पर शेयर 13 है। हैप्पीएस्ट माइंड से कई गुना बड़ी है वो कंपनी। तो आप समझ गए होंगे, जिसका मार्केट कैप, जिसमें चलने की क्षमता है, आप उसे कैप्चर करो ना। जिसमें ऑलरेडी इतना पी रेशियो, उसका पी रेशियो 10 है। तो ये मैं आपको यही तो दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मार्केट में और भी ऐसे हैं। आप यहाँ पर जो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, अगर आप फंडामेंटल मानते हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं तो डाउट जो है वो गच्छ करके रह गया होगा कि अरे यार ये तो पी रेशियो बहुत महंगा है, अरे यार ये तो पी रेशियो बहुत महंगा है। तो बॉम्ब जो है ना वो आप तकिए के नीचे लेके सोते हैं रोज, तो उस चीज़ को, बॉम्ब को जो है वो बाहर फेंक दो और अच्छी चीज़ों पे आओ। पैसा ऐसा अगर कमा लिया हो, डाउट आउट हो, तो भैया बेच बाज के जो है वो कहीं और देखो। ये स्टॉक मैं दिखा रहा हूँ तो आप उन पर नज़र रख सकते हैं। देखिए ट्रेडिंग देखें कौन क्या करता है, देखते हैं ज़रा। 1 जुलाई देखिए किस तरीके से ट्रेडिंग चल रही है। मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें जो है वो फंसाया जा सकता है एक अच्छी तरीके से। XTX मार्केट LLP अबाउट 22,000 माफ़ कीजिए 2271 10,02,271 करोड़ जो माफ़ कीजिएगा शेयर जो है वो बाउट करे गए 1090 की रेट पर, तुरंत बेच दिए गए 1091.99। उससे ज़्यादा शेयर बेचे गए हैं। ये बेवकूफ़ी है क्या, ज़्यादा शेयर बेच दिए उल्लू ने, पता नहीं क्या किया। तो उससे क्या होता है, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इससे इम्पैक्ट ये पड़ता है वॉल्यूम दिखता है एकदम तड़ाके से, अरे 10 लाख का वॉल्यूम हो गया, बड़ा शेयर ऊपर, ये भाई साहब बेच के निकल गए। आपने भी वॉल्यूम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, जोगना पैसा जोगना स्टार्ट कर दिया, पैसा लिक्विडिटी आती गई स्टॉक के अंदर, स्टॉक चलता चला गया। फिर ऊपर भी पैसा फेंकने वाले लोग होंगे, वो फिर एंड में आके गला घुट जाता है उनका, और वो यहाँ पर जो है स्टॉक नीचे आ जाता है, और फिर कहते हैं कि अरे 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 लॉस हो गया, अरे 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 लॉस हो गया।
तो ये है कहानी। तो यहाँ पर जो है आपको समझ में तो आ ही गया होगा, पूरी चीज़ें तो मैंने समझा दी हैं। देख लेते हैं किसी खबर से तो नहीं भाग गया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैं इसके कंपैरिजन आपको कराता हूँ, लार्सन टुब्रो से करा देते हैं। पहले 4,016 रुपये का प्राइस चल रहा है, 3 लाख का वॉल्यूम है, ठीक है। डिलीवरी देखिए 39, 43, 46, 49, 45, ये अभी का है। ये देखिए आप, ये चल रहा है। ये मार्केट कैप 70,000 करोड़ रुपीस का है। अर्निंग पर शेयर 110.77 है। पी रेशियो 36 है। इंडस्ट्री पी 33.49 है। कितना डिफरेंस है इंडस्ट्री पी से बात करें तो 2 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है। ओनली 2 पॉइंट समथिंग कुछ जो पॉइंट होगा उतना ही डिफरेंस है। बुक वैल्यू पर शेयर अगर हम बात करें तो 414 रुपये पर है और 10 गुना ऊपर काम कर रहा है। और अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो वो 30 गुना भाई साहब काम कर रहे हैं, जबकि इनके बराबर भी नहीं है। ये देखिए ये सालाना कितना कमाते हैं, 12,370 करोड़ रुपए की नेट सेल है 2021 मार्च के हिसाब से। कर्ज कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठेला भी कर्ज नहीं है, थोड़ा बहुत भरते हैं, ठीक है ना। तो कर्ज ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए कर्ज, एक्सपेंस करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1938 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है 2020 मार्च एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 1936 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है इस बार। 2020 मार्च में 1520 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। 2019 अगर मार्च की बात करें तो 1515 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। 2018 की बात करें तो 11-12 करोड़ रुपीस का यहाँ पर प्रॉफिट था, यानी 1,112 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। तो हर साल जो है प्रॉफिट की दर जो है वो बढ़ रही है और यहाँ पर ग्रोथ जो है वो अच्छी लग रही है, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि 2,000 करोड़ रुपए कमा रही है कंपनी, उसका मार्केट कैप क्या होना चाहिए, कम से कम 70-80 हज़ार तो ऐसे आईटी सेक्टर की कंपनी का तो होना चाहिए, जिसका पी रेशियो आपके फेवर में है, जिसका पूरी अर्निंग आपके फेवर में है, जिसका ईपीएस आपके फेवर में है। तो हर चीज़ जो है आपके फेवर में ही है, तो कैसे भले कैसे ना चले ये कंपनी। तो ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं ज़रा कि इन्होंने क्या जी हाँ, यहाँ पर जो है स्प्लिट होने के चांस नहीं, लेकिन बोनस के चांसेस हैं। 17 करोड़ शेयर हैं टोटल। यहाँ पर आपको बोनस जो है वो धड़ाधड़ यहाँ पर बोनस जो है वो मिल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आईटी सेक्टर की बहुत उम्दा कंपनी है ये। अब आपको दिखाता हूँ सस्ते में बेहतरीन। ये आ गया सुपर स्टार। 189.05 पर क्लोजिंग दी है। 3-4 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। कम होता है, जनरली कम होता है इसके अंदर वॉल्यूम। डिलीवरीज दिखाओ 37, 42, 33, 48, 49, 59.65 मतलब 46.5 इस तरीके से तो यहाँ पर डिलीवरी है। कोई भी बुरी बात नहीं है दूसरे स्टॉक को देखना। फाइनेंशियल इंडिकेटर देखिए, मार्केट कैप कितना है, 1113 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। अर्निंग पर शेयर 30.53 है। पी रेशियो 13.97 है। इंडस्ट्री भी 33.49 है। 14 मान लेते हैं पी रेशियो, 14 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 14 का पी रेशियो है तो वही तो यहाँ पर आपके पास जगह है। यहाँ पर लमसम आपके पास यहाँ पर 19 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस है, 19 पॉइंट्स का यहाँ पर डिफरेंस है। और क्या चाहिए आपको, कम से कम बॉम्ब तो लेके नहीं सोओगे। 121 का बुक वैल्यू है, जबकि इनकी बुक वैल्यू कुछ और कम थी, इस बार बढ़ी है बुक वैल्यू, 121.45 आ गई है। यहाँ पर आपका स्प्लिट होने का चांसेस भी है। 5 की फेस वैल्यू है और यहाँ पर जो स्टॉक है वो स्प्लिट हो सकता है। स्प्लिट हो गया तो आपको और भी अच्छा फ़ायदा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके फेवर में क्या क्या है, अर्निंग पर शेयर आपके फेवर में, मार्केट कैप आपके फेवर में है। मार्केट कैप बहुत छोटा है, 10 गुना होगी यहाँ से कंपनी, 10 गुना प्राइस होगा, जो कि होना तो है ही, तो 10 गुना मार्केट कैप होगा, तब भी हैप्पीएस्ट माइंड के जो है बराबर नहीं पहुँचेगी। तो यहाँ पर जो है ह्यूज यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक के अंदर, तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो आप जो है इसके और ज़रूर घूमें और देखें कि 100 रुपये से देखिए कहाँ पर पहुँच गया ये स्टॉक। एक्चुअली चला तो 40 से है, लेकिन 100 रुपये पर जो है
अपनी राय रही है इस स्टॉक के ऊपर और आज इन लेवल्स पर है। एफएसएल पर भी 100 रुपये पर ही राय रही है, 190 85 के लेवल से ही मैं बोलता आ रहा हूँ एफएसएल के ऊपर, वो भी 205 का हाई लगा चुका है। तो ये इस तरीके से जो है वो चल रहा है। लेकिन अगर एफएसएल से बेहतर कोई स्टॉक है तो डाटामेटिक ग्लोबल, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो बीपीओ कंपनी है, माफ़ कीजिएगा, वो जो नहीं होती हैं, वो कौन सी कंपनी होती हैं, वही, अरे यार वही जो कॉल सेंटर वाला होता है, तो वही है वो कंपनी है। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर देख लिया, अब इनके रिजल्ट देखो कितने बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। 1149 करोड़ रुपीस की नेट सेल रही है इस बार 2021 मार्च में। लेकिन यहाँ पर जो है सेल घटी है थोड़ी। 2020 मार्च में 1200 करोड़ की नेट सेल थी, तो उसके हिसाब से तो घटी है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर रहा है। कर्ज यहाँ पर बहुत कम है, 3 करोड़ रुपए इस बार भरा है। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर जो पीएटी की स्थिति देखते हैं, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 79.75 करोड़ रुपीज़ है 2021 मार्च में। अब आप कहें कि हैप्पीएस्ट माइंड ने तो 162 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट किया था, तो ये भी इतना पीछे नहीं है। वो स्टॉक, महंगाई देखिए उस स्टॉक की कितने लेवल पर है, ये देखिए किन लेवल पर है। तो आपके यहाँ पर जो सेल्स और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है स्टॉक में जो है और दम बढ़ेगा। और हैप्पीएस्ट माइंड जैसा ही काम है इनका। पहली बात तो मैं बताना भूल गया कि हैप्पीएस्ट माइंड जैसा ही काम है। अब यहाँ पर 79 और यहाँ पर ईपीएस जो है वो यहाँ पर बढ़ा है। 10.81 का ईपीएस था, यहाँ पर बढ़कर 13.53 हो गया है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि किन लेवल्स पर जो है ये स्टॉक खड़ा है, कितनी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल सकती है इस स्टॉक के अंदर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है सारी की सारी बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर मैंने शायद आपको दिखा दिया ना, ये 37, 49, 59, हाँ ये दिखा दिया, मैंने आपको दिखा दिया। तो उम्मीद है इसका प्राइस 189 चल रहा है। आपका हैप्पीएस्ट माइंड का प्राइस से 1140 रुपये चल रहा है। और यहाँ पर जो है 10 गुना अगर हुआ तो ये 1890 तो आपका बिक ही जाएगा, क्योंकि 10,000 करोड़ के आसपास की तो कंपनी की वैल्यूएशन बैठ ही रही है। अगर हैप्पीएस्ट माइंड को वो वैल्यूएशन दे रहे हैं तो इसको भी जो वैल्यूएशन है वो मिलनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसके वैल्यूएशन का वेट करें जो डाटामेटिक ग्लोबल में है। बने रहो बने रहो बने रहो, आपको कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं, भटकना नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड कहीं भी जाए, 1100 से 1200 हो जाए, 1300 हो जाए, उस बबल में आपको नहीं बैठना है। जो पक्का है उसी के अंदर आपको रहना है। ठीक है ना। बिल्कुल भी वैल्यूएशन हाई नहीं है इन दोनों स्टॉक्स की हैप्पीएस्ट माइंड के कंपैरिजन में। उम्मीद है आपको शायद बुरा लगा होगा अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर होल्डर हैं तो। और लेकिन जो सच है वो सच है। और जो डाटामेटिक के हैं वो उन्होंने तो देख ही लिया होगा कि किस लेवल पर आज आपका डाटामेटिक चल रहा है, कितना बढ़िया आपका स्टॉक है। एलटीआई वाले उनको भी बहुत अच्छा रहेगा कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा हैप्पीएस्ट माइंड क्या है, कैसा है, क्या हो रहा है उसके अंदर, सब कुछ आपको आपके सामने है। तो यार आप दीजिए मुझे इजाज़त। लेकिन उससे पहले हाँ, अगर आपको यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लगी हो, कुछ गलत मैंने बता दिया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बोलिएगा, बताइएगा, ताकि आपकी बात सब सुने, मैं सुनूं, ताकि अपने आप को करेक्ट करूं आगे के लिए। और अगर आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नए नए स्टॉक्स के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।